पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। पेट्रोल 9 रुपये 66 पैसे महंगा, नई कीमत 289 रुपये 41 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 32 पैसे सस्ता कर दिया, नई कीमत 282 रुपये 24 पैसे फी लीटर होगी। पंजाब भर में आज से तालीमी साल का आगाज। सरकारी स्कूलों में अभी तक मुफ्त किताबें ना मिल सकी। तालिब इल्म किताबों के बगैर ही स्कूल आने पर मजबूर हैं। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड मुफ्त किताबें शाया करके स्कूल्स में तकसीम करता। हज़रत अली करमुल्ला वजहू करीम का योम शहादत मुख्तलिफ शहरों में जुलूस और मजालस अज़ा। लाहौर में शहादत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में मरकजी जुलूस मुबारक हवेली से बरामद हो गया। जुलूस रवायती रास्तों से होता हुआ शाम को करबला गामेशा पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। कराची में योम अली अलैहिस्सलाम का जुलूस दोपहर 1 बजे बरामद होगा। तावीज़ तो उल्टा पड़ गया। कराची पुलिस में अनोखा केस। अफसर के खिलाफ तावीज़ गंडा कराने पर अहलकार की 2 साल की सर्विस खत्म। अहलकार अब्दुल क़य्यूम ने SSP साकिब इब्राहिम के लिए तावीज़ कराया। कब्रिस्तान जाकर उनकी वालिदा और ख़ानदान के अफराद के नाम पूछता रहा। साथ ही अहलकार ने इंक्वायरी कमेटी के सामने भांडा फोड़ दिया। अब्दुल क़य्यूम ने इल्ज़ामात की तरदीद की, शफ़ाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर जो बाइडन को जवाबी खत। आलमी अमन के लिए अमरीका से मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार। कहा, अमरीका से ताल्लुकात को कलीदी अहमियत देते हैं, मुश्तरका अहदाफ पर मिलकर काम करना चाहते हैं। तवानाई, मौसमियाती तब्दीली, ज़राअत, सेहत और तालीम के शोबों में मिलकर काम हो रहा है। तवानाई के शोबे और ग्रीन अलायंस में ताउन खुशाइन करार दिया गया। अमरीकी सदर ने 2 रोज़ कबल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिखा था। पाकिस्तान के साथ खड़े रहने के अज़्म का इजहार किया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में मुलाकात। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दहशतगर्दी के तदारुक के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। मुल्क भर में बिजली चोरी की रोकथाम बारे गुफ्तगू की गई। वफाकी वज़रा के लिए अहदाफ मुकर्रर। 5 साल कारकर्दगी दिखाना होगी। वज़ारत ख़जाना को महंगाई कम करने का टास्क दिया गया। FPR में डिजिटलाइजेशन का हदफ भी मुकर्रर। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा कि PI की निजकारी तरजीह है। बिला वजह चलने वाले महकमों को जम कर दिया जाएगा। अहदाफ की जदीद टेक्नोलॉजी से निगरानी होगी। वज़रा से काबीना में जवाब तलबी की जाएगी। आसिफा भुट्टो जो है वो शायद आसिफ अली जरदारी साहब से भी ज़्यादा वोट ले। उनकी लीड शायद बेपनाह होती, क्योंकि उम्मीदवार जो सामने था उसकी तो कोई सियासी तौर पर हैसियत ही नहीं वहाँ पे। वो PTI का जो प्रोपेगेंडा सेल होता है, जो उनका तरीक़ाकार होता है कि हर चीज़ को मुतनाज़ा बनाओ, उन्होंने इस आसिफा बीबी की फतह को भी मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। आसिफा भुट्टो के मद्दे मुकाबिल किसी उम्मीदवार की हैसियत ही कोई नहीं। नवाब शाह की नशिस्त हमेशा पीपल्स पार्टी ने अक्सरियत से जीती। आसिफा भुट्टो इलेक्शन लड़ती तो मुखालिफ उम्मीदवार को 5000 वोट ही पड़ते। सूबाई वज़ीर बल्दियात सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार को बुरी तरह शिकस्त का अंदाज़ा हो गया था, इसीलिए वो खुद पीछे हो गया। PTI का प्रोपेगेंडा सेल हर चीज़ को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करता है। मुखालिफ उम्मीदवार को डराने धमकाने के इल्ज़ामात में कोई सच्चाई नहीं। PTI रहनुमाओं का माइक के लिए झगड़ा। तहरीक इंसाफ की पेशावर रैली शदीद बदनज़मी का शिकार। शेर अफजल मरवत माइक पर काबिज रहे, कोई और रहनुमा तकरीर न कर सका। बैरिस्टर गौहर मिन्नतें करते रहे। चेयरमैन PTI ने तकरीर शुरू की तो फैसल जावेद, शेर अफजल मरवत ने दोबारा एंट्री डाल दी। बैरिस्टर गौहर नाराज होकर चले गए। उमर अयूब को भी माइक न मिला। मास्टर बैटर बाबर आजम एक बार फिर कप्तान बन गए। वनडे और T20 में कौमी स्क्वाड की क़यादत करेंगे। चेयरमैन PCB ने सिलेक्शन कमेटी की तजवीज़ पर बाबर आजम को कप्तान मुकर्रर कर दिया। बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान ने 42 मैचेस जीते, 23 हारे। बाबर आजम 52 टेस्ट, 117 वनडे और 102 T20 मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। बाबर की नई कप्तानी के दौर का पहला इम्तहान न्यूजीलैंड के खिलाफ होम ग्राउंड पर सीरीज़ है। पहला मैच 18 अप्रैल को होगा।
छोटे फॉर्मेट की काकूल में बड़ी तैयारी, कौमी क्रिकेटर्स ने खूब पसीना बहाया, फौजी ट्रेनर्स ने जान तोड़ ट्रेनिंग कराई, रनिंग, रैंप पर दौड़, तवाज़ुन बरकरार रखने का कड़ा इम्तहान, रस्से से ऊंचाई पर चढ़ने, दीवारों से कूदने का चैलेंज। स्टार क्रिकेटर्स को दिन में तारे नजर आ गए। शादाब खान, नसीम शाह, मोहम्मद आमिर ने ट्रेनिंग को मुश्किल करार दिया। रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे का आगाज़, मुल्क भर में लाखों फर्जंदान इस्लाम एतकाफ़, मुतकफ़ीन के लिए मसाजिद में खुसूसी इंतजाम किए गए, ख़वातीन ने घरों में एतकाफ़ किया। ईस्टर त्यौहार पर हर सू खुशियाँ, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी की खुसूसी इबादत। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईस्टर पर मसीही बरादरी को मुबारकबाद। वज़ीर आला मरीम नवाज़ मसीही बरादरी की खुशियों में शरीक होने के लिए शेखुपुरा के चर्च पहुँची। दुआया तकरीब में शरीक होने के लिए शेखुपुरा के चर्च में शिरकत की, मिलकर ईस्टर का केक काटा, मसीही ख़ानदानों में चेक तकसीम किए, गले लगाकर ईस्टर की मुबारकबाद दी। मसीही ख़वातीन ने वज़ीर आला पंजाब को दुआएं दी और आमद पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला ने खिताब में मसीही बरादरी की मुल्क के लिए खिदमात की तारीफ़ की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईस्टर पर मसीही बरादरी को मुबारकबाद दी। पैगाम में कहा कि हम मसीही बरादरी की खुशियों में बराबर के शरीक हैं। ईस्टर खुशियाँ बांटने का त्यौहार है। मसीही बरादरी अमन पसंद और हमारे लिए काबिल एहतराम है। कोर कमांडर लाहौर का भी ईस्टर पर मसीही बरादरी से इज़हार यकजहती। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रज़ा की सेंट मैरी बलगादनी चर्च में ईस्टर के त्यौहार में शिरकत, केक काटा, नेक तमन्नाओं का इजहार। रमज़ान मुबारक में भी गजा में आग का खेल। इसराइली फोर्सेस के इंसानियत सोज मजालिम जारी, इमदाद के लिए जमा फ़लस्तीनियों पर फायरिंग कर दी, 17 फ़लस्तीनी शहीद, 30 ज़ख्मी। 2 हफ्ते से अलशिफा अस्पताल का मुहासरा जारी। हमलों में मरीज़, तिब्बी अमला और बेघर अफराद समेत 400 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक 9000 मरीजों का फौरी इनखला ज़रूरी है। इसराइल के शहर तेल अवीव में वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहरा, मुजाहिरीन का नेतन्याहू से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। इसराइली यरगमालियों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में डालने का ज़िम्मेदार करार दे दिया। लंदन में सहूनी जारहियत के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन का जंगबंदी के लिए अमली इक़दामात और फ़लस्तीनियों पर हमले रोकने का मुतालबा। और शकरगढ़ में दौरान डकैती खातीन से बदतमीजी से मना करने पर डाकुओं ने नौजवान को कत्ल कर दिया। मकतूल फरहान ने खातीन से बदतमीजी पर मुजामत की थी। 8 रुकनी डकैत गैंग ने कोरिया पलट शख्स के घर अहल खाना को यरगमाल बनाकर लूट मार और तशद्दुद किया।